जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज मीराबाई के बारे में ये सत्संग है। आप लोग बड़े ध्यान से इस सत्संग को सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मीराबाई कह रही हैं, कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे। मीरा तो संतन में मिल गई, ज्यों सोने में सुहागा रे। मीरा तो संतों में मिल गई, ज्यों सोने में सुहागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे, कोई कछु कहे मन लागा रे। कोई कछु कहे मन लागा रे। मीरा तो संतन में मिल गई, मीरा तो संतन में मिल गई। अज्यों सोने में सुहागा रे। कोई कुछ कहे मन लागा रे। मीराबाई कह रही हैं, वो अपने जीवनचर्या बता रही हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या घटना घट रही है। जब मीराबाई संत सद्गुरु रविदास जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर लेती हैं, तो उस समय जात पात का बहुत बड़ा छुआछूत की ये बीमारी थी। अब लोग जो है मीराबाई को ताने बाने मारने लगे कि मीरा, तुम राजघराने की छत्री और तुम्हारा गुरु वो हरिजन चमार जात का, तुमने अपने कुल धर्म की सारी मर्यादा को तोड़ दिया। मीरा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कोई भी आता नाते रिश्ते और लोग मीरा को यही समझाते कि तुम अपने गुरु को छोड़ दो, कोई वैष्णव को गुरु बना लो और उनको रविदास को छोड़ दो। लेकिन मीराबाई कह रही है कि मेरा तो मन, मीरा का मन संतों में लागा रे। मीरा का मन गुरु में लागा रे। और ज्यों सोने में सुहागा रे। मीराबाई कह रही, देखो अब तो मेरा मन मेरे गुरु में, मेरे प्रभु में लग गया। अब तो मैं अपने गुरु को अपने हृदय में बसा चुकी। अब तो गुरु हमारे तन में, मन में, नयन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर के रग रग में, हमारे खून में, कहीं ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ मेरा गुरु न मुझे मिल रहा हो, न बसा हो। जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, ऐसी
मेरा मन गुरु में मिल गया है, लग गया है। अब दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, दुनिया कहती रहे, लेकिन अब मैं दुनिया की कोई परवाह नहीं करूँगी। चाहे लोग मेरी इज्जत करें और चाहे लोग मेरी इज्जत न करें, मेरा मन अब साधु संतों में लग गया है। अब मैं अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर मैं चलूँगी। मुझे लोक लाज की कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। मीराबाई ये कह रही हैं। मीराबाई बहुत है सबको, मीरा जी कह रही हैं कि मीरा तो ऐसे मिल गई, यानी हम महात्माओं में हम अपने गुरु में कैसे मिल गई कि मीरा तो ऐसी मिल गई, और ज्यों गुदड़ी में धागा रे, मीरा तो ऐसी मिल गई, ज्यों गुदड़ी में धागा रे। आ लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है, लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है, वा का भरम वा खागा रे। लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है, वा का भरम वा को खागा रे। मैं तो संतों में मिल गई, मैं तो संतों में मिल गई, ज्यों सोने में सुहागा रे। मीरा ही कहती है कि हमें तो लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ चुकी, लेकिन मैं समझा रही हूँ सबको, मैं इतना बिगड़ चुकी कि मैं अब बन नहीं सकती, क्योंकि जैसे गुदड़ी में धागा पिरो दिया जाता है, अब गुदड़ी से धागा निकल नहीं सकता। जैसे सोने में सुहागा मिला दिया जाता है, ऐसे मैं अब मिल गई, अब मैं मिल गई, अब मैं निकल नहीं सकती। और लोग कुछ भी कहो, लोग तो हमको कह रहे हैं मीरा बिगड़ गई, लेकिन जिनको भरम हो गया है उनका भरम ही उनको खा जाएगा। जिनको भरम हो गया है कि मीरा ने अपनी जात पात छोड़ दिया, अपना धर्म कर्म छोड़ दिया, जो इनको भरम हो गया ये भरम ही उनको खाएगा, क्योंकि मीरा अपने सच्चे धर्म को पकड़ ली है। मेरा सच्चा धर्म क्या था यह मुझे मिल गया जब मेरा सतगुरु मुझे मिल गया। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि सच्चा धर्म कौन सा है। कहें सच्चा धर्म कौन सा है, ये नहीं जानता है प्राणी, थोड़े से अपने जीवन में चहुओर भटकता है प्राणी। कहते सच्चा धर्म क्या है यह लोग नहीं जानते। थोड़ा सा ये जीवन मिला हुआ है, थोड़ी समय के लिए मानव तन मिला हुआ, इसमें लोग जो है भटक रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं, लेकिन सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने स्वरूप की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे, अपने परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिर्फ धर्म कर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, जात पात के नाम पर इसी में उलझे हुए हैं। उनको अपने आत्मा के कल्याण की उनको फिक्र नहीं, चिंता नहीं कि ये आत्मा इस शरीर में आई है तो कुछ करने के लिए आई है। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, वा का भरम है वा को खागारी, यानी उसका जो भरम है उसी को खा जाएगा। मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए गुरु को, रविदास जी को अपना गुरु बनाई, और गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, गुरु ने मुझे मार्ग दिया अपने आत्मा के उद्धार के लिए,
मैंने उनके मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का उद्धार किया, अपने परमात्मा का हमने दर्शन किया। मीरा ने कहा, मैं तो अपने परमात्मा के लिए जो काम कर रही हूँ अपने मालिक के लिए कर रही हूँ, इसमें जात पात, इसमें धर्म कर्म की कहाँ सी बात आ गई। मीरा ये कह रही हैं, मीरा ये समझा रही हैं सबको। मीराबाई कह रही हैं कि हंस की चाल हंस ही जाने, हंस की चाल हंस ही जाने, अब क्या जाने कागारे। हंस की चाल हंस ही जाने, अब क्या जाने कागारे। अब मीरा सूती श्याम भवन में, मीरा सूती श्याम भवन में, सतगुरु आई जगागारे। मीरा सूती श्याम भवन में, सतगुरु आई जगागारे। लोग कहें मीरा बिगड़ चुकी है। मीराबाई कह रही कि देखो, हंस की जो चाल होती है वह हंस ही जानता है, और कौआ हंस की चाल क्या जानेगा। तो मालिक के भक्त, परमात्मा से मिलने वाला जीव हुआ है, वही परमात्मा से मिले हुए जीव के बारे में जान सकता है। परमात्मा की भक्ति करने वाला वही भक्ति की बात को समझ सकता है। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, परमात्मा को जानना नहीं चाहता, आत्मा को जानना नहीं चाहता, वो दुनियादार आदमी वो भक्ति क्या जाने। भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में लोग नहीं जान सकते। जो उस मार्ग पर चलेगा वही तो जानेगा, वही तो जानेगा। कहें कि मैं भी दुनिया की तरह, मैं भी किसी को अपना इष्ट बनाई थी, भगवान कृष्ण को अपना इष्ट बनाई थी, उनको रात दिन लेकर के श्याम भवन में, यानी रात दिन उनको अपने साथ लेकर के हम सोती थी, जागती थी, उनसे बातें करती थी, कहती थी, सुनती थी। मेरे अंदर तड़प होता था। वो सपने में कितनी बार हमको आके मिलते थे, समझाते थे। लेकिन जब उन्हें कह रैदास संत मिले मोहि सतगुर, अदीनी सुरति सहदानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, और मेरी दर्द न जानत कोई। कहीं जब मुझे रैदास जी मिले, उन्होंने सूरत सहदानी दिया, यानी मुझे नाम दिया, मेरी सूरत को जगा दिया, और मेरी सूरत नाम में लग गई, नाम के जाप में लग गई। जो उन्होंने नाम बताया उस नाम के सिमरन में लग गई, और सिमरन करते 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 मेरे पापों की गठरी धुल गई। और जब मेरे पापों की गठरी धुल गई तो मेरे परमात्मा मुझे नज़र आने लगा, मेरा परमात्मा मुझे दिखाई पड़ गया। मीराबाई कहती कि मैं मिल जाई पाए पिया अपना, और तब मेरी पीर बुझानी। मेरी दर्द गई, लेकिन जब मेरा पिया प्रीतम प्यारा वो मालिक जब मुझे मिल गया, तब मेरी दर्द चली गई, मेरी तब दर्द चली गई। मीराबाई कह रही हैं, सबको समझा रही हैं कि मेरी दर्द कौन जानेगा, मेरे बारे में कौन क्या जानेगा। लोग तो अपने अपने हिसाब से जो भी जिसके दिल में आता है हमारे बारे में कह रहे हैं। मीरा कह रही है, जिसको जिस दिल में आता, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम सबका मुंह नहीं पकड़ेंगे न। हम तो अपने मालिक का जो मार्ग है उस मार्ग पर हम चल रही हैं। अब दुनिया क्या कह रही है और दुनिया जाने, लेकिन मैं अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। और गुरु ने जो मुझे मार्ग बताया वो भगवान से मिलने का मार्ग बताया, कोई दूसरा मार्ग तो बताया नहीं। तो भगवान से मिलने का मार्ग कोई भी बता दे, उस मार्ग पर चलना तो सबका धर्म होता है। जो मार्ग भगवान की तरफ जाता कोई भी लखा दे, उस मार्ग पर तो चलना चाहिए, उस मार्ग पर चलकर आप पहुंच सकते हो। मीराबाई कह रही, समझा रही, इसलिए सबको चाहिए
जात पात को छोड़ करके जहाँ भी मालिक से मिलने वाले कोई संत सद्गुरु महात्मा मिल जाएं तो उनसे आपको मिलना चाहिए। चाहे हिंदू में मिले, चाहे मुसलमान में मिले, चाहे सिख में मिले, चाहे ईसाई में मिले, चाहे ऊंची जात में मिले, चाहे नीची जात में मिले, चाहे पंडित में मिल जाए और चाहे ठाकुर में मिल जाए, चाहे हरिजन में मिल जाए, जिसमें भी मिल जाए वो मालिक को बताने वाले महात्मा, उनसे आपको मालिक से मिलने का मार्ग ले लेना चाहिए। ये जात पात के रगड़े झगड़े में नहीं फंसना चाहिए, इससे आप फंसे के फंसे रह जाओगे, क्योंकि वो परमात्मा के सभी बंदे हैं। परमात्मा ने इस सबको उपजाया है, तो उसमें कौन छोटा कौन बड़ा, कौन भला है कौन मद्दा है। जब परमात्मा के सभी सारे जीव हैं, मीराबाई कह रही है, तो परमात्मा किसी भी, ये तो मजहब आपने बनाया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो आपने बंटवारा किया है। वो परमात्मा ने बंटवारा करके तो भेजा नहीं, परमात्मा ने एक इंसान बना के आपको भेजा था। हिंदू और मुसलमान बना के भाई, सिख और ईसाई बना के भाई नहीं, जैन धर्म बना के नहीं भेजा था। परमात्मा ने आपको इंसान बना के भेजा था। इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए, मानवता आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ तो जो जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसकी जाति बनती गई, और उसकी जब जाति बना दिया लोगों ने, तो उसके द्वारा जन्म लेने वाले लोग की एक परंपरा बनती गई कि ये मुस्लिम जात के हैं, ये हिंदू जात के हैं, ये सिख जात के हैं, ईसाई जात के हैं, ये हरिजन जात के हैं। नाना प्रकार के उसमें जात पर जात उसमें जो है कंछा पर कंछा बना दिया गया। तो यहाँ के ही लोग भी ये सब बनाए, अपनी सुख सुविधा के लिए बनाए थे। भैया आप जो है ये काम करते हो, हरिजन का काम करते हो, जूता सिलने का काम करते हो, तो आपको हरिजन कहा जाएगा। आप ये काम करो। आप लकड़ी गढ़ने का काम करते हो, दरवाज़ा बनाओगे, चौखट बनाओगे और काम करोगे, आपको बढ़ई बना दिया जाएगा। आप जो है लोहा लक्कड़ का काम करोगे, उसको पीटोगे, उसमें खुरपा बनाओगे और नाना प्रकार के हथियार बनाओगे, आपको लोहार कह दिया जाएगा। जो लड़ाई करने के लिए जाते थे उनको जो है छत्री बना दिया, उनको ठाकुर बना दिया। जो शिक्षा दीक्षा दे रहे थे भाई एक दूसरे को आप समझाओ, तो उसको ब्राह्मण बना दिया। वो कर्म के अनुसार बना दिया कि चलो आप ऐसा कर्म कर रहे हो, आपको ये बना दिया जाता है। तो ऐसे बन गई है, लेकिन भगवान ने सब बना के तो नहीं भेजा था। लेकिन आप इसमें ऐसा अपने ही बनाए चीज़ में इतना फंस गए, इतना उलझ गए कि फिर अब भगवान के बनाए हुए विधान को ही आप नहीं मानते हो, भगवान के बनाए हुए किसी चीज़ को आप नहीं मानते हो। वही मीराबाई कह रही, समझा रही कि ये तो आपको पता नहीं कौन सा भूत लग गया कि आपको समझ में नहीं कुछ आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। तो आपको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। जब आपको अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसको आपको ले। अभी आपको बताओ, अभी हीरा आपको मिल जाता है, हीरा अभी क्या कीचड़ में गिरा हो हीरा, तो हीरा कीचड़ में गिरा हो तो क्या हिंदू नहीं उसको निकालेगा, मुसलमान नहीं निकालेगा, सिख नहीं निकालेगा, ईसाई नहीं निकालेगा। जो भी जान जाएगा ये इसमें हीरा इस कीचड़ में पड़ा है, वो उसको निकालेगा, निकाल कर उसको साफ़ सुथरा करके अपनी जेब में रख लेगा। वैसे आत्मा रूपी हीरा चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुए, चाहे हिंदू के घर में, चाहे सिख के घर में, चाहे जिसके घर में हो, लेकिन वो तो हीरा है ना, हीरा। अब उसको कोई महात्मा निकाल लेता है, कोई महात्मा निकाल लेता है, कोई संत निकाल लेता है, कहता देखिए हीरा है, इसको ले ले। कहीं हीरा पायो परखन नहीं जानो, कौड़ी परखन करता है। तो हीरा पा गया, मानो तने एक हीरा है, यह हीरा तुमको मिल गया। अब इसकी परख पहचान करो, इसमें वो परमात्मा तुमको मिल जाएगा, वो मालिक कुल मालिक आपको मिल जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते। इसलिए हमें आपको जात के रगड़े झगड़े में न फंस करके हमें सच्चे संत की खोज करनी चाहिए। चाहे हिंदू में मिले, सिख में, ईसाई में, जैन में, किसी में मिले, उनसे आपको रास्ता ले लेना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। मीराबाई आगे क्या कह रही हैं? मीराबाई सबको ये समझा रही हैं कि भाई देखो, ये मानुष तन आपको मिला है तो प्रभु का गुणगान गाने के लिए,
कह मानुष जन्म मिला तू हरि गुण नहीं गायो रे। मानुष जन्म मिला हरि गुण नहीं गायो रे। और मीरा कहे ऐसे जीवों को काल मुख में चबाएगा। मीराबाई कहती कि यदि मानव तन तुम्हें मिल गया और तुमने हरि का गुणगान नहीं किया तो काल तुम्हें चबा जाएगा, खा जाएगा। कह साध संगति और हरि भजन बिनु, साध संगति और हरि भजन बिनु, और जन्म मरण ना छूटा रे। कहा जब तक तुम्हें साध संगत नहीं मिलेगी, जब तक तू हरि का भजन नहीं करेगा, साध संगत नहीं मिलेगी, संतों महात्माओं की संगत नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारा जन्म मरण का बंधन जाएगा नहीं। तब तक ही जन्म मरण का बंधन जाएगा नहीं। इसलिए साध संगत जरूरी है, उनका सत्संग जरूरी है, संतों महात्माओं की संगत सोहबत जरूरी है। आप संतों महात्माओं की संगत सोहबत करो, उनका साथ करो, और कोई भी महात्मा जो पहुंचा हुआ महात्मा जो भगवान से मिला जुला है उससे रास्ता ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। मीराबाई कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और सोया भाग मेरा जागा रे। मीराबाई कहती मेरा भाग तो सो गया था, लेकिन जब संत सदगुरु रविदास जी मिल गए और उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया तो मेरा सोया हुआ भाग जाग गया, मेरा सोया हुआ भाग जाग गया। मीराबाई कह रही इसलिए हमें आपको जब पूरे संत सद्गुरु मिल जाए तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमें भक्ति कर लेनी चाहिए। अपने इस जन्म को सार्थक बना लेना चाहिए। जन्म मरण का जो बंधन है इसको काट लेना चाहिए संत सद्गुरु की शरण में जा कर के। प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग आपको फिर अगली वीडियो में मिलेगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।